मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। आपको कक्षा 10वीं का मैं वहाँ रे हमदर्द ये पाठ तीसरा पाठ है, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक है, पाठ का नाम ध्यान से सुनिए, वहाँ रे हमदर्द। इस पाठ के लेखक है घनश्याम जी अग्रवाल। घनश्याम जी अग्रवाल एक सुंदर, ऐसे एक प्रतिभा संपन्न, एक माध्यमिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका परिचय है घनश्याम अग्रवाल। रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में उनकी विकसित हुई है। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति का, घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की एक विशेषता रही है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आजादी की तुम, आई एम सॉरी, यह अपने हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद के बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। ये बहुत ही दृष्टि से उन्होंने सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है, दर्शाया है। तो देखेंगे हम इस कहानी वहाँ रे हमदर्द, बहुत सुंदर और रोचक कहानी है। इसके लेखक है घनश्याम जी अग्रवाल। तो कहने का तात्पर्य, यह कहानी एक दुर्घटना से स्टार्ट होती है और पूरा बाद में माहौल ये एक अस्पताल में घूम जाती है कहानी। तो इस कहानी के एक मुख्य देखने की तात्पर्य है, पहली बात है समाजवादी और पूंजीवादी विचार, अर्थ पर विचार करते करते लेखक अपने साइकिल पर आ रहे थे। जैसे वहां आ रहे थे तो उनकी साइकिल उस कार से धड़क जाती है। अब क्या करना? अब कार से धड़क जाने के बाद लेखक कहते हैं, मानो कि मेरे विचार में जा रहा था, जैसे कि वो कार मेरे घुर रही थी या मैं उस साइकिल से वो टकरा कर गई। अब टकरा जाने के बाद एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में लेखक घनश्याम जी अग्रवाल की टांग टूट गई। अब टूट जाने के बाद क्या है, उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और इस भर्ती करने के बाद इसे कौन कौन मिलने के लिए आते हैं उन कैरेक्टर को हम देखेंगे। पहले सार्वजनिक अस्पताल में उनके परिचित रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद में ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं, सोनाबाई नाम की उसकी पड़ोसन है, उसके 4 बच्चे हैं, उनकी शरारत इसके अंदर आती है। उसके बाद में गुप्ता जी जो बाजू के हाल के मरीज हैं, तो उनके मिलने के लिए वो कौन कौन आता है ये भी है। उसके बाद में कवि लक्कानंद ये भी आते हैं और अंत में लेखक ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। तो ये कहानी पूरी उस अस्पताल के अंदर घूमती है। तो देखेंगे हम, एक निबंध है ये। तो ये सार्वजनिक दुर्घटना हुई, बाद में उस लेखक को अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर उनसे परिचित रिश्तेदार मित्र सब कुछ मिलने के लिए आ गए। उसके बाद में उनके ऑफिस के बड़े बाबू है। अब ये आने के बाद, परिचित रिश्तेदार आने के बाद लेखक सो गए थे और लेखक को पता नहीं था। जब उनकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि करा, अरे यार आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी एक टांग टूट गई। तो लेखक कहते हैं, अरे यार मेरे ही वास्ते इतने देर तक ये खड़ा था। कहने का तात्पर्य है वो चला जाता है। बाद में परिचित रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, मित्रों का मिलना शुरू होता है। ये सब होते होते फिर बाद में ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं जो उनके दफ्तर में काम करते हैं, लेखक के दफ्तर में काम करते हैं। वो ऑफिस के बड़े बाबू वहां पे आ गए और लेखक नींद यानी आग मूंदी थी और लेखक सो रहे थे। सोने का बोले तो दुख रहा था पाँव वगैरह, तो इसलिए सो रहे थे। तो वैसे ऑफिस के बाबू आए और उनका जो पाँव टूटा था उन पाँव को उसने दबाया और दबाने के बाद लेखक आ ऐसे जोर से चिल्लाने लगे।
जैसे चिल्लाने के बाद वो कैसा है, आप कैसे ठीक हो, देखिए ये कितना ये है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे कि भाई मेरा ही कुछ करने के लिए ये उतावला हो रहा है। इसके बाद में ये ऑफिस के बड़े बाबू चले जाते हैं। उसके बाद में सोनाबाई नाम की एक पड़ोसन आती है। सोनाबाई पड़ोसन, उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे बहुत शरारती होते हैं। और शरारत, एक बच्चा क्या है आता है और वो आने के बाद कहती है, देखो तुम्हारे चाचा जी। लेखक कहते हैं कि जैसे कि एखादे गार्डन में एखादा बंदर होता है ना, देखो ये है बंदर, तो उस तरह चिड़ियाघर का बंदर लेखक कहते हैं। और उसके बाद में ये बच्चे 4 बच्चे बहुत शरारती होते हैं। सोनाबाई कौन है, तो सोनाबाई एक पड़ोसन है उसकी। और एक कुर्सी पर एक बच्चा बैठता है, दूसरा मेज पर बैठता है, तीसरी बच्ची हाथ में दवा लेकर घूमती है, कथकली करती है, रप रप की आवाज सुनाई आती है। और चौथा जो बच्चा है उसका, वो उनके पैर के नीचे जो रेत की थैली होती है उससे बॉक्सिंग खेलता है। और खेलते खेलते वो दवा की बोतल टूट जाती है, तो वो कहते हैं, देखो साहब दवा गिरना अच्छी बात है, तो दवा गई बीमारी गई, ऐसा वो कहते हैं। वो कहने के बाद वो भी कैसी तो भी चली जाती है। फिर बाद में गुप्ता जी नाम का कैरेक्टर है कि वो गुप्ता जी एक हॉल में मरीज है, वो भी उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया, कार में आया। और लेखक की बीवी जो थी उसे पता चला कि भाई नहीं, ये अपने मेरे ही पति को मिलने के लिए आए हैं। तो आया, सीधा कमरे में आया और लेखक के पीठ पर यानी छाती पर पीट पीट कर रो रहा है। जैसे लेखक को उन्हें देखा नहीं, कुछ नहीं, उसके पीठ यानी छाती पर देखकर रो रहा है। वो देखते ही उसने पहचान लिया अरे यार मैं भूल कर दूसरे कमरे में आया। हालांकि लेखक को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि लेखक के पत्नी ने उसके कार के पैसे दिए थे। देखो अब ये बात होने के बाद ये भी हो गया, वो भी हो गया। फिर बाद में वो दूसरे कमरे में गया और वहां से रोने लगा। फिर बाद में लक्ष्मण नाम के कवि है, वो अपनी घिसी पीटी कुछ तो भी कविता सुनाने के लिए वो आ गए और वो कविता सुनाते हैं। तो क्या कविता सुनाते हैं, उनकी एक कविता है, देखो। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी हुई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड की रात। देखिए ऐसे कवि, तो लेखक ने उसे चाय पी पी कर कैसे तो भी भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य लेखक कहते हैं कि देखो भाई, अंत में मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना करूंगा कि तू मेरी टांग तोड़नी है तो ऐसी जगह तोड़ जहां पे मेरा कोई परिचित न हो, ऐसी जगह मेरी टांग तोड़ दे। क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। तो बच्चों समझ में आया आपको पाठ? तो इस पाठ के जरिए, इस पाठ में स्वाध्याय दिया है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, संज्ञान पूरा कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, आकृति लिखिए, आकृति में लिखिए, कारण लिखिए, शब्द समूह के एक शब्द लिखिए, शब्द बनाइए। तो इस प्रकार का ये है। तो ये करके आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर लीजिए और तब तक के मुझे विराम दीजिए। फिर अगले पाठ के संगात में आपसे जरूर मिलने आऊंगा। धन्यवाद।